Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a particle of mass 1.6 into 10 to the power minus 27 kg and charge given कर रखा है enters a region of uniform magnetic field of strength 1 Tesla along the direction shown in the figure. The speed of the particle is speed of the particle find out करके बताना है, ठीक है। ये स्पीड गिवन है, सॉरी, ठीक है। बी पार्ट में देखिए, ए पार्ट में क्या बोल रखा है, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। The particle leaves the region of the field at point F. Find the distance EF and the angle theta. और बी पार्ट में बोल रखा है if the direction of field is along outward normal to the plane of the paper, then the time spent by the particle in the region of magnetic field after entering, ठीक है। एंटर करने के बाद वो कितना टाइम स्पेंड करेगा वो बताना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों ना की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए। देखिए, पार्टिकल मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या लिख सकते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका आंसर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। पहली सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग तो देखिए बच्चों डायग्राम दे रखा है, ठीक है। डायग्राम यस गिवन कर रखा है। ये आपका देखिए कोई रीजन है जहां पर आपका इसके राइट पे मैग्नेटिक फील्ड है कि आपका इनटू द स्क्रीन है, ठीक है। इनटू द स्क्रीन दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और आपको इसका मैग्नीट्यूड भी गिवन कर रखा है। पार्टिकल का मास गिवन है, चार्ज गिवन है, एंटर्स द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रेंथ अलोंग द डायरेक्शन शोन, ठीक है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 10 to the power 7. The magnetic field is direct along the inward normal to the plane. The particle leaves the region of the field at point F, ठीक है। देखिए बच्चों, ई से तो एंटर कर रहा है पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पर से आपका एंटर कर रहा है, ठीक है। ये आपका ई पॉइंट है, यहाँ से एंटर कर रहा है। पार्टिकल के पास देखिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, दिस इज द पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो मैं देखिए राइट हैंड थंब रूल्स यहाँ पर से बता सकता हूँ कि देखिए मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है आपका क्यू टाइम्स वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड के आपका इनटू द स्क्रीन, तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करूंगा तो फोर्स देखिए इसमें इस डायरेक्शन में लगेगा। तो पार्टिकल आपका मूव करेगा करेगा करेगा, फोर्स ऐसा लगेगा और ये पार्टिकल फाइनली आपका यहाँ से ऐसे लीप कर जाएगा। फाइनली पार्टिकल क्या कर देगा, ऐसे लीप कर जाएगा। तो पार्टिकल देखिए हमें इतना तो पता है, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो पार्टिकल ऑलवेज सर्कुलर मोशन करेगा। क्या करेगा, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये एक पार्ट ऑफ द सर्कुलर। मान लीजिए दिस इज द सेंटर, ये क्या इसका सेंटर है, ठीक है। तो पार्टिकल की देखिए यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, दिस इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी किसी भी सर्कुलर मोशन में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और टेंजेंट और जो आपका रेडियस वेक्टर होता है इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है आपका 90 डिग्री। तो ये एंगल बच्चों कितना होगा आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पर से भी हम सेम चीज बता सकते हैं, यहाँ पर भी कितना होगा आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इस जो सर्किल है, जो पार्टिकल देखिए जिसमें मूव कर रहा है, उस सर्किल का सेंटर आपका ये वाला पार्ट है, दिस इज द सेंटर, ठीक है। और ये पॉइंट देखिए आपका फिगर में एफ मेंशन किया हुआ है, ये पॉइंट यहाँ पर आपका ई मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर गिवन किया हुआ है। अब आपको बच्चों बताना है कि ई एफ डिस्टेंस बतानी है, फाइंड द डिस्टेंस ई एफ एंड एंगल थीटा। ये एंगल थीटा भी बताना है, ठीक है। ये वाला एंगल तो बच्चों आपको गिवन कर रखा है, देखिए ये एंगल आपका 45 डिग्री के इक्वल क्वेश्चन में से बोला गया, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये एंगल भी क्या होगा, टोटल आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा। दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल भी कितना होगा आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा। ये मैं यहाँ पर से ऐसे बता सकता हूँ, ठीक है। ये पार्टिकल की क्या रेडियस है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आर है, तो बच्चों बता सकता हूँ ये डिस्टेंस भी आर होगी। ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस भी आर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक साइड क्या कर लूँ, ड्रॉ कर लूँ, तो देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल बनने हैं, एक अपर ट्रायंगल एक लोअर ट्रायंगल। ये साइड कॉमन है, ठीक है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या आपका इक्वल है। जितना एंगल ये बनाएगा अब उतना एंगल आपका ये भी बनाएगा, बता सकते हैं। तो बाई कॉन्ग्रुएंसी हम बता सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एंगल अगर आपका 45 डिग्री का है, ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा। और ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड जितनी होगी उतनी साइड आपकी ये भी होगी, ठीक है। ये मैं बता सकता हूँ, ऑलराइट। तो बच्चों देखिए, ये आपका आर है, ये एंगल कितना आपका 45 डिग्री। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, आर कॉस 45, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, आर साइन 45। आर साइन 45 भी होगी। सिमिलरली सेम इसी कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी से बता सकता हूँ, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी आपकी, आर साइन 45। तो टोटल डिस्टेंस ई से लेकर एफ तक की कितनी हो जाएगी आपकी, 2 आर साइन 45 के इक्वल, 2 आर साइन 45, ठीक है। ये आप यहाँ पर से ऐसा लिख सकते हो। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1/√2। तो 2 आर इंटू कितना हो जाएगा आपका, 1/√2। तो इसकी वैल्यू आपके √2 टाइम्स आर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। कितनी आएगी, √2 टाइम्स आर के इक्वल, ठीक है। ये आप कह जाएगी। अब आर आपको फाइंड आउट करनी है। आर कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल। बस आपको अगर इतना पता है कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज कर लीजिए। रेडियस कितनी होती है आपकी, आर इजिकल टू एम डी बाई क्यू बी। इस पर पुट कर लीजिए। मास गिवन कर रखा है, देखिए कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। वेलोसिटी देखिए आपको गिवन है, देखिए 10⁻7 बोला गया है, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्यू बी, क्यू क्या है, चार्ज, चार्ज आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, ठीक है। और बीबी क्या मैग्नेटिक फील्ड, ये 1 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। 1.6 बच्चों 1.6 कैंसिल, और आपका ये क्या बचेगा, 10⁻⁻27 ये है।
+7 है तो -20, ये -19 ऊपर जाएगा तो आपका +20, तो आपका 10⁻⁻1 आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी 0.1 मीटर के इक्वल आ गई। तो बच्चों ये तो आपके यहाँ पर से क्या आ गया, रेडियस आ गया। रेडियस कितनी आ रही है आपकी, 0.1 मीटर के इक्वल, ठीक है। तो अब इसको आप देखिए यहाँ पर पुट कर लो, √2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 0.1 मीटर, और √2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1.41, ठीक है। तो 1.41 होती है तो आपकी 0.141 हो जानी चाहिए, फिर क्या है, मीटर, ठीक है। तो ये आपका ई एफ की वैल्यू आ गई। तो पहले पार्ट में हमसे ये पूछा था ई एफ, ठीक है। और एंगल ही बताना है बच्चों, क्या बताना है आपको, यहाँ पर से एंगल ही बताना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये एंगल 45 है, मैंने बताया था कि ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा, टेंजेंट और रेडियस के बीच में, ठीक है। ये 45 है, ये 90 होगा, ये एंगल भी अगेन कितना होगा, 45 होगा, ठीक है। तो 45 ये है, ये 90 है, तो ये एंगल ऑब्वियसली थीटा भी कितना होगा आपका, 45 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पर थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री के इक्वल आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बच्चों आपका ए पार्ट का आंसर है, ठीक है। अब बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बी पार्ट में क्या बोला है, if the direction of the field is along the outward normal to the plane of the paper, find the time spent by the particle in the region of magnetic field after entering, ठीक है, कितना टाइम स्पेंड करेगा। ये सिचुएशन देखिए अलग होगी, यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड अब आउट ऑफ द स्क्रीन, देखिए इसका डायग्राम क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड अब ऐसे हो गया, ठीक है। दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड नाउ, आउट ऑफ द स्क्रीन हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर तो है लेकिन आउट ऑफ द स्क्रीन हो गया। अब देखिए पार्टिकल क्या कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज आउटवर्ड अराउंड होता है, फाइंड द टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर एंट्रिंग, कितना टाइम स्पेंड कर गया बताइए, ठीक है। तो मान लीजिए पार्टिकल आपका यहाँ पर से आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये पार्टिकल आपका ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये एंगल आपको यहाँ पर से, ये एंगल तो 45 डिग्री ऐसे गिवन किया हुआ है, ठीक है। ये वाली सिचुएशन को तो ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल वही रहेगा, ठीक है। ई से आपका ई पॉइंट पर आ रहा है, मान लीजिए दिस इज अवर पॉइंट ई, ठीक है। और ये 45 डिग्री बना रहा है, तो ये एंगल आपका 45, तो अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से बता सकता हूँ, दिस इज 45 ऑल्सो। तो पार्टिकल पर देखिए फोर्स कैसे लगेगा, ठीक है। वी वेक्टर देखिए राइट हैंड लेना है, ठीक है, राइट हैंड में वी, ठीक है। अब उस वी क्रॉस वी होता है ना, वी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउट ऑफ द स्क्रीन। तो इस पर जो फोर्स लगेगा, राइट हैंड थंब रूल से हम वी क्रॉस भी करेंगे, तो थंब आपका ऐसे पॉइंट करेगा, तो ये आपका पार्टिकल पर ऐसे पॉइंट लगेगा। तो इस बार पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी देखिए ऐसे होगी, पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, फोर्स तो उसमें अंदर की तरफ लग रहा है, पार्टिकल ऐसा मूव करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, फाइनली आपका इस तरीके से कुछ करके ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। इस बार पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी ऐसे होगी। तो ई पॉइंट से एंटर कर रहा था, और ये पॉइंट एफ है, एफ पॉइंट के आपका जहां से लीव कर रहा है, ठीक है। अगेन पार्टिकल क्या करेगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो पार्टिकल का मोशन सर्कुलर मोशन। अगेन सब सारी वही चीजें हम क्या करेंगे, यहाँ पर से फिर से रिपीट करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर से ऐसे यहाँ पर से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये एंगल देखिए बच्चों आपका 45 दे रखा है, ठीक है। ये एंगल 45 दे रखा है, हम बाई प्रॉपर्टी से भी देखिए हम बता सकते हैं कि जितने एंगल से आपका ये आता है ना, उतने एंगल से जाता भी है, ठीक है। तो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर से इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पर से ऐसा हो जाएगा। और ये बीच का देखिए जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा, अगेन आपका 90 डिग्री बन जाएगा, कितना बनेगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप एक चीज बोल सकते हैं, ये पूरा सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, कितना होता है आपका 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो पूरा 360, अगर ये पूरा सर्कल कंप्लीट मोशन करता तो ये कितना टाइम लेता है, टी टाइम लेता, कितना लेता, टी टाइम लेता। ठीक है। इसको आप देखिए थीटा वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए अगर ये 2 पाई रोटेट करता है, 2 पाई रोटेशन करने में कितना टाइम लगता है उसको, टी टाइम लगता है, ठीक है। इस बार इसने 2 पाई रोटेट नहीं किया, ठीक है। इसने देखिए पाई/2, ये पोर्शन जो इसका सेक्टर का आ रहा है कितना, ये वाला एंगल कितना आपका 90 डिग्री, सॉरी पाई/2, यस। तो पाई/2 तो आपका बाहर आ रहा है, तो इसमें अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में कितना कवर किया है, 2 पाई - पाई/2 कर देंगे, कितना कर देंगे आपका 2 पाई - पाई/2, ठीक है। तो 2 पाई - पाई/2 अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा, 3 पाई, 2 पाई - पाई/2 अगर मैं करूंगा तो देखिए आपका 4 पाई, 3 पाई/2 आएगा, कितना आएगा आपका 3 पाई/2, ठीक है। तो 2 पाई में आपका टी टाइम लग रहा है, ठीक है। तो 1 में कितना लगे आपका टी/2 पाई के इक्वल, मुझे कितने में चाहिए आपका 3 पाई/2 में चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टी/2 पाई इंटू कितना हो जाएगा आपका 3 पाई/2 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका पाई से पाई कैंसिल, आपका 3t/4 आ गया। तो इस बार इसने अंदर जो टाइम कवर किया, ठीक है, इसके अंदर जितना टाइम लगा होगा वो कितना लगा होगा आपको 3t/4 के लगा होगा, कितना लगा होगा आपका 3t/4। बस अब आप क्या कर लीजिए, इस 3t/4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। टाइम पीरियड देखिए हमें पता है कितना होता है 2 पाई m/क्यूबिक के इक्वल, ठीक है। तो 3/4 और टाइम पीरियड कितना होता है आपका 2 पाई m/क्यूबिक, ठीक है। ये आपका टोटल टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो इसका आप यहाँ बस वैल्यू पुट कर लीजिए। तो यहाँ से आपका 2 से ही आपका कैंसिल, तो 3/2 आ जाएगा, तो मैंने इसको 3/2 तो यहाँ पर लिख लिया, इंटू आपका पाई है, ठीक है। पाई की वैल्यू चलिए 3.14 इंटू एम, मास, मास कितना है आपका 1.6 इंटू 10⁻27, 1.6 इंटू 10⁻27, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्यू बी, क्यू कितना आपका 1.6 इंटू 10⁻19, 1.6 इंटू 10⁻19, और बी कितना आपका 1 के इक्वल, ठीक है। तो 1.6 से बच्चों आपके यहाँ पर 1.6 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये आपका 3 इंटू 3.14 करूंगा तो 9.4, यस 9.42 आएगा, 9.42 डिवाइड बाई 2 करूंगा
तो 9.42 डिवाइड बाई 2, तो आपका 4.71 आना चाहिए ना, 47 दूनी 94, हाँ ठीक है, 4.71 आना चाहिए, ठीक है। 10 टू द पावर -19 ऊपर जाएगा तो +19 +19 -27 करेंगे तो 10 टू द पावर -8 के इक्वल आ जाना चाहिए। कितना आना चाहिए? 10 टू द पावर -8 सेकंड, ठीक है। तो ये आपका टाइम आ गया। टाइम बच्चों कितना आ गया आपका? 4.71 इंटू 10 टू द पावर -8 सेकंड के इक्वल। ऑलराइट, दिस वुड बी द टाइम। तो ये आपका टाइम आ जाएगा। यही हमसे पूछा था ना कि कितना टाइम स्पेंड कर रहा है बाय द पार्टिकल इन द रीजन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर एंट्रिंग, एंट्रिंग करने के बाद। तो ये 3t/4 के इक्वल करेगा, जिसकी वैल्यू आपकी 4.71 इंटू 10 टू द पावर -8 आ रही है। सो दिस इज द आंसर ऑफ द बी पार्ट। पहले पार्ट का आंसर देखिए 0.1 मीटर था। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.